जय। आज हम 12 के 11th के चैप्टर पढ़ेंगे। PIQ 35 वर्ष 10 वर्ष के अंतर्गत जितने भी विलियंस से आए हुए हैं प्रश्न उत्तर, कम से कम हर वर्ष इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। या PIQ माने जो पिछले नीड वर्ष में आए हुए हैं। 2022 में आया था और ये देखिए 2017 में, 15 में, 13 में ऐसे प्रश्न हैं। तो विलियन दिया है कि सांद्रता व्यक्त करना। एक मोलर बिलियन जिनमें उसके विलिय की 0.5 मोल उपस्थित हैं तो में विलायक 500 ग्राम होते हैं। विलायक के 100 ml होते हैं। विलायक 1000 ग्राम होते हैं। डी विलायक 500 ml होते हैं। कितने होते हैं? तो विलायक 500 ग्राम होते हैं। अगर किसी विलेय में मोलर द्रव्यमान 0.5 होगा तो उसमें विलायक कितना होगा? 500 ग्राम होगा। दूसरा क्या है? 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.28 ग्राम सेमी क्यू है तो विलयन की मोलरता होगी। दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है? 40 होता है। नाइट्रोजन का 17 होता है। नाइट्रोजन का 17 होता है। नहीं, नाइट्रोजन का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका 1 होता है। तो क्या हुआ? 16 17 17 और 23 कितना हुआ? 40 हुआ। तो इसका मोलरता बताना है। कितना होगा? 1.25 मोलर। बी 1.56 मोलर। सी 1.665 मोलर। डी ऑप्शन 1.32 मोलर। कौन होगा? कोविड-19 2019 के अंतर्गत पूछा गया है। क्या होगा? 1.67 मोलर होगा अणुभार। निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता? कौन सा ताप पर निर्भर करता है? माने ताप बढ़ाएंगे बढ़ेगा, घटाएंगे घटेगा। मोलरता, मोल भिन्न, भार प्रतिशत, मोलरता, मोलर। तो कौन ताप पर निर्भर करता है? मोलरता। 2015 में आपने जो लगा दिया होगा उसको 2015 में 4 नंबर मिल गया होगा। बहुत सरल है। 1 मोलर जलीय विलयन के मोल अंश होगा कितना होगा? या 1 बिलियन जलीय विलयन में विलेय का मोल अंश कितना होगा? ये क्या? 0.0354। बी क्या है? 0.0177। डी 1.770। कौन होगा सही? तो बी ऑप्शन सही होगा। अगर किसी मोलर 1 बिलियन जलीय मोलरता मोल का अंश कितना होगा? 0.0177। बी ऑप्शन सही है। दुई मोलर HNO3 के 250 मोलर बनाने में कितनी सांद्रता नाइट्रिक अम्ल को घोलने का प्रयोग में लाया जाएगा? जिसकी सांद्रता अम्ल 70%,
नाइट्रिक अम्ल है। 45 ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल, 90 ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल, सी 70 ग्राम नाइट्रिक अम्ल, डी 54 ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल। तो कितना होगा 70 ग्राम बिलियन बनाने के लिए? 45 ग्राम नाइट्रिक अम्ल। यूरिया आप खाद जानते होंगे, वही यूरिया है। यूरिया का रासायनिक नाम होता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। सबसे पहले कौन सा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाली तत्व यौगिक थी? तो यूरिया। सबसे पहले कौन बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था प्रयोगशाला में। यूरिया के 100 ml जली विलयन उसके 6.02 गुणे 10 अणु उपस्थित हैं, तो इस विलयन की सांद्रता होगी कितनी होगी? 100 ml पे 0.02 मोलर, बी 0.01 मोलर, सी 0.01 मोलर, डी 0.1 मोलर। कौन होगा? 0.01 मोलर। द्रव विलयन का वाष्प दाब, हेमनेरी नियम अब पढ़ेंगे। 2013 में पूछा गया, ए वाला सही। हेमनेरी नियम। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। गोताखोर के उपकरणों में हीलियम और ऑक्सीजन को तनु करने के लिए उपयोग किया जाता है। बी हीलियम की ऑक्सीजन उच्च विलेयता होती है। ये सत्य है, लेकिन बी क्या है? ए वाला सही है लेकिन बी वाला गलत है। आठवां दिया, क्या दिया है? सामान्य ताप T और कुछ गैस के H माने हेमिनरी है, नियम है। आर्गन इतना, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया दिया है। तो इसमें बताना है हेमिनरी नियम स्थिरांक पानी में क्रम संख्या कौन है, माने घटते क्रम। उससे देख सबसे छोटा कौन है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया माने CH3, AR कार्बन, इसके बाद ए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। पैंतालीस डिग्री पर 1 बिलियन, जिनमें बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3.3:2 है, तो उसके वाष्पन दाब के भिन्न का सही विकल्प कितना होगा? बेंजीन का मोलर अनुपात 3 है, ऑक्टेन का 2 है, तो इसका वाष्पन दाब कितना होगा? 45 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन का वाष्प दाब 280 mm हाइड्रो, और किसका है? ऑक्टेन का वाष्प दाब 420 mH आदर्श गैस माना जाएगा। कितना है आदर्श गैस? 336 आदर्श गैस माना जाएगा। यदि यदि एक 8 ग्राम का वैद्युत अनअपघटनीय विलयन ऑक्टेन को 114 ग्राम
घोला गया है तो उससे उसका वाष्प दाब 80% घटा दिया जाए, तब विलयन का मोलर द्रव्यमान ग्राम मोल इनवर्स में है कितना होगा। दिया है n ऑक्टेन मोलर द्रव्यमान 114 ग्राम मोलर इनवर्स है, तो उसका विलयन का मोलर द्रव्यमान बताना कितना होगा। 40, B 60, C 80, D है 20। तो कौन होगा उसका मोलर द्रव्यमान। अगर 80% घटा दिया जाए 40 होगा। बेंजीन और टोलीन को 1:1 आदर्श मोल मिश्रण के वाष्पन संयोजन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, और कल्पना करें कि द्रव तापमान 25 डिग्री सेल्सियस स्थिर है, दिए गए वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस बेंजीन का 12.8 kP है, टोलीन का। वाष्पन में बेंजीन की अधिकतर प्रतिशत कितनी होगी। वाष्पन में टोलीन की अधिकतर प्रतिशत कितनी होगी। प्रतिशत होगी, अधिकतर होगी। सी वाष्पन में समान मात्रा बेंजीन और टोलीन होगा। अप्रयुक्त सूचना के कारण कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वाष्पन में बेंजीन अधिक प्रतिशत में होगी। वाष्पन में उड़ रही, सबसे अधिक कौन उड़ेगा, बेंजीन। हल्का कौन होता है, बेंजीन। अणुभार देखिए हल्का किस में है, ज़्यादा किसका है, इसका है। 12 सबसे कम किसका, बेंजीन। जो सबसे कम अधिक रहेगा वही तो वाष्पन में उड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही है। वह मिश्रण जो राउल्ड नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एथेनॉल, एसीटोन, बी बेंजीन प्लस टोलीन, सी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, सी डी क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन। तो धनात्मक विचलन कौन करता है, एथेनॉल माने एल्कोहल, एसीटोन। ये ऑप्शन सही है। यदि दो यौगिक ए और बी के विलयन को मिलाने पर आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन से कथन सही होगा। कथन दो यौगिक हैं ए और बी को मिलाने पर आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन, कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ए और बी के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण ए और बी की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा। बी डेल्टा मैक्स बराबर एच बराबर 0 माने टी क्या है, स्थिर है ताप, और पी ताप और दाब पी स्थिर है। मैक्सिमम वी माने आयतन, वी बराबर 0, ताप क्या समान स्थिर है, दाब भी समान है। ए और बी और आंतरिक आणविक आकर्षण बल बराबर है। तो ये ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन तीनों गलत हैं। ए और बी के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा। एक आदर्श विलयन का सही विकल्प क्या होगा। मैक्स एच होगा 0, मैक डेल्टा मैक्स एच बराबर 0, टी और दाब सामान्य होगा। आदर्श विलयन का यही पहचान है। और अनादर्श विलयन की पहचान क्या है। मैक्स वी बराबर 0, टी और वी बराबर इक्वल नॉट 0, टी बराबर इक्वल नॉट 0, पी बराबर इक्वल नॉट 0। ये किसका है,
अनादर्श का होता है। सी ऑप्शन सही है। वह मिश्रण जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिर वह मिश्रण जो उच्च क्वथनांक वाला स्थिर कॉफी बनता है होगा। कौन होगा? उच्च क्वथनांक वाला स्थिर कॉफी बनाता होगा। जल एसिटिक अम्ल, बी एथेनॉल और जल, सी एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड, डी हेपिटेन ऑक्टेन, जल नाइट्रिक अम्ल। आदर्श 15वां का 2019 में पूछा गया है। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? आदर्श विलयन को बताना है। डेल्टा पी बराबर पी एब्जुक नॉट पी राउड के नियम परिकलित बराबर 0। सही है। डेल्टा जी मैक्स तो ये गलत है। मैक्स नहीं होता, मैक्स बराबर 0 नहीं, इक्वल नॉट 0 होता है, तो ये तो गलत लग रहा है। डेल्टा एच बराबर मैक्स बराबर 0, डेल्टा यू बराबर मैक्स बराबर 0। एच क्या है? हेमिनरी स्थिरांक है। यू क्या है? ऊर्जा है। जी है गिबज ऊर्जा बोलते हैं इसे। तो ये वाला गलत है, बी वाला गलत है। जो गलत है माने आदर्श विलयन का पहचान नहीं करता है, जो गलत है वही सही है। ये इसकी किसमें पाया जाता है? अना अनादर्श विलयन में पाया जाता है। आदर्श विलयन के लिए किसका मान 0 के बराबर नहीं होता है? अब बताइए आदर्श विलयन में किसका मान 0 नहीं होगा? डेल्टा एक्स मैक्स, बी डेल्टा वी मैक्स, सी डेल्टा पी बराबर पी ऑब्जेक्टिव टू रेजल्ट और डेल्टा एच मैक्स। तो किसका नहीं होता है? डेल्टा एच का नहीं होता है। निम्न विलयनों को बनाया गया 500 ml 250 ml जल में 10 ग्राम कितना ग्लूकोज को शुद्ध जल C6H12O6 को घोला गया। P1 क्या है? दाब क्या है? 250 मोलर है। जल में 10 ग्राम फिर कितना घोला गया? यूरिया घोला गया। P1 इसे ये वाला हो गया समीकरण यहाँ तक। और P2 10 ग्राम यूरिया कितने में? यूरिया सूत्र है घोला गया है 250 ग्राम में जल में। फिर देखिए P2 यहाँ तक हो गया। 250 ग्राम सुक्रोज जल सुक्रोज को जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज और फैक्टोज बनेगा। सुक्रोज को अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फैक्टोज। ये P3 हो गया। तो विलयन का प्रसरण दाब घटते क्रम में सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक यूरिया का होगा, उसके बाद ग्लूकोज का होगा, उसके बाद प्रसरण दाब घटते क्रम, उसके बाद
उसके बाद सुक्रोज का। सबसे अधिक किसका होगा? यूरिया का। यूरिया के बाद ग्लूकोज को, ग्लूकोज के बाद सुक्रोज को। माने P2 लेस देन P1 लेस देन P3। ये वाला ऑप्शन सही। समप्रसारी विलयन का सामान्य होता है। समप्रसारी विलयन का सामान्य क्या होता है? वाष्प दाब, हिमांक ताप, प्रसरण दाब, क्वथनांक। प्रसरण विलयन का सामान्य क्या होगा? प्रसरण दाब होगा। बेंजीन का हिमांक और नमन स्थिरांक कितना है? 5.25 kg मोल इनवर्स। बेंजीन में वैद्युत अनअपघटन विलयन वाले 10078 मोलर है, तो विलयन का हिमांक और नमन 2 दशमलव स्थान तक निकटतर कितना होगा? 0.20 के, 0.80 के, 0.40 के, 0.66 के। तो कौन सा ही होगा? 0.46 के माने किलो में होता है। एक तनु एक तनु एक तनु विलयन की मोलरता को दुगना किया जाता है। एक तनु विलयन की मोलरता दुगना किया जाता है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक Kf क्या होगा? आधा होगा, 3 गुना, अपरिवर्तित होगा माने बदलेगा नहीं, 2 गुना। अगर कोई तनु मोलर विलयन है, उसकी मोलरता दुगनी कर दिया जाए तो मोलर क्या होगा? नहीं घटेगा ना बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। एक 6.5 ग्राम विलयन का 100 ग्राम जल में विलयन को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 732 ml है, तो के बराबर Kf होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है टाइपिंग में, मैंने टाइपिंग करते समय गलत हो गया। 0.52। तो इस विलयन का क्वथनांक होगा, कितना होगा? 101 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, 203 103 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? तो 101 डिग्री सेल्सियस होगा इसका क्वथनांक। इसको दोनों पढ़ लीजिए, आ रहे हैं फिर बस 2 मिनट में।
तो हम 23वां पढ़ते हैं। यक्स के 0.2 मोल kg इनवर्स जलीय विलयन का क्वथनांक y के सममोलर जलीय विलयन से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा कथन अवस्था में सही है? यक्स का आणविक द्रव्यमान y के आणविक द्रव्यमान से ज्यादा। बी, यक्स का आणविक द्रव्यमान y के आणविक द्रव्यमान से कम है। सी क्या है? y का जल में वियोजन होता है, जबकि यक्स का कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी ऑप्शन क्या है? यक्स जल में वियोजित होता है, तो डी ऑप्शन सही। यक्स क्या है? जल में वियोजित होता है। निम्न में से किसके 0.10 मोलर जलीय विलयन सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन होगा? पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, किसका अधिक होगा? एल्युमिनियम सल्फेट का होगा अधिक। हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा एल्युमिनियम सल्फेट का होगा। प्रबल वैद्युत अपघटन बोरियम हाइड्रॉक्साइड के तनु जलीय विलयन के लिए क्वांटम संख्या का गुणांक कितना होगा? प्रबल वैद्युत अपघटन बोरियम हाइड्रॉक्साइड का तनु विलयन का क्वांटम हाफ गुणांक कितना होगा? या क्वांटम संख्या कह सकते हैं, या क्वांटम हाफ गुणांक कितना होगा? ए में दिया कितना? 2, बी में 3, सी में 0 और डी में 1, तो कौन होगा? तो 3 होगा।